वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आज का हमारा जो लेक्चर है वो बट ज्वाइन का लास्ट टॉपिक है, यानी आज के बाद ये बट ज्वाइन का टॉपिक खत्म हो जाएगा। अब बट ज्वाइन के बाद अगला जो मेरा लेसन स्टार्ट होगा वो असेंबल ज्वाइन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और उन्हें करना कंपल्सरी होता है। जब तक आप इन्हें करेंगे नहीं तब तक ड्राइंग में काफियां नहीं जचती हैं। तो असेंबल ड्राइंग के बारे में बताया जाएगा, लेकिन पहले जरा हम बट ज्वाइन के बारे में जरा जान लेते हैं। बट ज्वाइन का जो लास्ट टॉपिक आता है जिसे हम लोग बोलते हैं जिग जैग। आप जरा देखिए, जिग जैग वही टेढ़ा मेढ़ा। अब जिग जैग में भी आपका क्या है, डबल रिबिट बट ज्वाइन है आपका। जरा देखिए, एक सेंटर यहाँ बना, एक सेंटर यहाँ, और ये पहले प्लेट में बना, ये दूसरे प्लेट में दो बने हैं सेंटर, इसलिए उन्हें डबल रिबिट आपका बट ज्वाइन लेकिन जिग जैग मेथड बोला जाता है। आपने जो लैब में पढ़ा वही सेम जिग जैग में भी वही डायमेंशन होती है। बजराई पर देख लीजिए डायमेंशन को लेकर के चलते हैं। जैसे ये पहला पैटर्न, थोड़ा सा प्लेट को थोड़ा हाईलाइट करके दिखा दें सेक्शनिंग करके, तो ये पहला प्लेट आपका, फिर ये दूसरा प्लेट, बाकी जो कवर प्लेट हमने बताया था आपका पिछले ही लेक्चर में, इस सिंगल कवर में होता है डबल कवर। डबल कवर थोड़ा सा ज्यादा प्रोसेस हो जाता है, इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं। तो सिंगल में क्या होगा, एक बनेगा दूसरा नहीं बनेगा, वही आपका हो जाएगा। तो फिलहाल सिंगल की आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा, फिलहाल हम डबल आपको बता देते हैं। तो एक ऊपर कवर एक नीचे कवर लगा है, तो आपको बताया गया है कि कवर प्लेट अगर डबल लगा टीसी तो 0.625 टी भी ले सकते हैं या 0.8 टी भी ले सकते हैं, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो ले लीजिएगा। अब बात करते हैं, आगे चलते हैं। आपको ये पता है कि प्लेट के कॉर्नर से ये जो एक्सिस है इनके बीच की दूरी कितना होता है, 1.5 डी। आप पिछले पहले लेक्चर से ये चीजें जान लो। उसके बाद फिर यही काम इसमें भी, यहाँ से यहाँ तक जो सेंटर लाइन आपने बनाया है इनके बीच की दूरी 1 पॉइंट कितना होगा, 5 डी होगा। इसके बाद इन रिबिट से सेंटर से इस रिबिट के सेंटर बैक पिच आपने लैब में पढ़ा होगा 2D हम रख रहे थे, उसमें भी 2D होगा। अब आपको इसमें भी मैंने बताया ये भी कितना होगा, 2D। अब जब से बट ज्वाइंट स्टार्ट हुआ है तब से आपने देखा होगा पहले ही लेक्चर से कि रिबिट का जब पहली प्लेट से दूसरे प्लेट पे जाकर के रिबिट को लगाया जाता है तो इनकी बीच की दूरी को कितना रखा जाता है, 3D। तो देखिए डायमेंशन में कोई बदलाव नहीं, अगर आपने पढ़ा होगा सब तो घूम फिरा करके मिलजुल के सब वही मिल जाता है। तो अब जरा चलते हैं, आपको इतना पता होगा। देखिए अब आप इतना ध्यान में रखिएगा, ये जो आपका रिबिट का सेंटर है, अब ये जो रिबिट का सेंटर है, तो ऐसा नहीं है कि ये आपका पिच कहलाएगा। अब पिच तो आपका वही है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना, 3D। हमने आपको लैब में भी जिग जैग का मेथड बताया था, तो उसमें ये प्रोसेस बताया था। तो ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो जाएगी, तो ये जो दूरी आपकी होगी 1.5 डी हो जाएगा। तो अब जरा चलते हैं, इनका हम फ्रंट को टॉप बना करके देखते हैं। अब हमें उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आ भी गया होगा और आप देख करके बना सकते हो, लेकिन याद रखिएगा आप जब तक अपने माइंड में आइसोमेट्रिक व्यू नहीं बना सकते तब तक आपका फिगर बन नहीं पाएगा। तो इसीलिए खुद एग्जाम में आइसोमेट्रिक व्यू नहीं दिया जाता। जरा चलते हैं, फिगर को बनाते हैं। अब आप जरा देखिए, आपको सवालों में पहला काम मैंने बताया टी का मान ले लिया। हम देखिए बार बार 9 एवं इसलिए लेकर के चल रहे हैं क्योंकि 9 एवं का कैलकुलेशन हमको थोड़ा याद है, अब इस वजह से, क्योंकि अब लेकर के अगर आप कहो कि 18 ले लें तो फिर हमको यहाँ करना पड़ेगा और जिससे थोड़ी वीडियो लंबी बन जाएगी। ऐसा नहीं कि हमको बुरा नहीं आता, हम बुरा करके आपको दिखा देंगे, लेकिन थोड़ा वीडियो लंबी बनेगी। तो इसी लंबी को बचाने के लिए हम ऐसे कैलकुलेशन को ले रहे हैं जो थोड़ा सा हमें रिमेंबर है माइंड में। T=9 mm। अब आपको पता है T9 देगा तो हम क्या निकालेंगे, D निकालेंगे, तो D बराबर इस अकॉर्डिंग 9 mm आ जाएगा। कवर प्लेट दोनों में से जो अच्छा लगे आप ले लीजिए। फिलहाल अगर हम 0.8 T लेते हैं तो 0.8 T का मान 9 तो आ गया 7.2 mm। बस कितना सेंटर बनाएंगे, 4 सेंटर बनाएंगे। हाथ के ऊपर है, इसे फर्स्ट एंगल में बना सकते हैं, थर्ड एंगल में। तो इस बार इसको हम फिर फर्स्ट एंगल में बना करके दिखाते हैं ताकि अल्टरनेट बना दे, ताकि आपको दोनों प्रोसेस समझ में आ जाए। तो हमने बीपी को ऊपर माना, एचपी को नीचे, यही आपका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन कहलाता है। अब जरा चलते हैं, बना करके दिखाते हैं। तो कितने सेंटर इसमें भी, 4 सेंटर। पहला काम सेंटर बनाना, तो जरा चलते हैं सेंटर को बना करके दिखाते हैं। तो आप सेंटर में बना लीजिए, लॉन्ग चेन डॉट, लॉन्ग चेन डॉट। अब देखिए, अब दूसरा सेंटर जब बनाने जाएंगे तो कितना गैप छोड़ेंगे, जरा देखिए 2D। अब D का मान कितना निकाला, 18। तो 18 से 2 से क्या मल्टीप्लाई करिए तो 36 mm। यहाँ से आप यानी जो डिस्टेंस आप हटेंगे तो 36 mm आप हाथ हट जाएंगे। इसके बाद ये दूरी कितना, 3D। अब D का मान रखेंगे तो 54 mm। तो यहाँ से 54 mm आने के बाद फिर सेंटर बना लेंगे। फिर यहाँ से फिर सेंटर बनाना, अब ये कितना दूर जा करके सेंटर बनाना, जरा देखिए ये भी कितना, 2D। तो 2D मतलब 36 mm।
अब इसके बाद आपको पता है कवर 1.5D, तो करेंगे 27 mm, तो 27 और इधर 27, ये दोनों तरफ सेम डायमेंशन 1.5D 1.5D। तो आपको पता है कवर कितने का दिया 7.2 का, हम ऊपर का कवर बना रहे 7.2 mm, तो 7.2 ऊपर चले गए, 7.2 mm ऊपर चले गए और इन्हें आपस में आपने क्या कर लिया, मिला दिया। इस तरह से आपने कवर बना दिया। देखिए ये कवरों पे हैचिंग होगा, पर हम हैचिंग इससे नहीं कर रहे हैं, आपकी करूंगा भत्ता दिखेगा। वो आप जब काटोगे, जब प्लेटों पर सेक्शन हो रहा है तो जाहिर सी बात है सिंगल और नीचे डबल कवर है वो भी तो कटेगा। तो फिलहाल आपको हम ऐसे सादा करके दिखा रहे हैं, आप ये ना समझे कि एग्जाम में भी आपको सादा ही छोड़ देना है। चलो चलते हैं। अब आपको करना क्या, कवर बना दिया, कवर के नीचे अब मेन प्लेट, तो हमने बताया था जब दोनों प्लेटों का टक्कर दिया जाता है इनके बीचों बीच में, तो कवर प्लेट के बाद जो मेन प्लेट बताएंगे उसकी चौड़ाई क्या होगी, तो आपकी कवर से थोड़ी ज्यादा होगी। कैसे, इसका 7.2 है और ये कितना है 9 mm है मेन कवर, यानी ये जो कवर होता है मेन पी होता है, यही आपका टीसी और यही आपका टीसी कवर प्लेट। तो अब यहाँ से आइए नीचे, क्या इसकी कोई डिस्टेंस फिक्स होती है, इधर जितना चाहिए इसमें से वेव लाइट, इधर इसकी कोई डिस्टेंस फिक्स होती नहीं, बस इसकी जो ब्रेथ होती है वही चौड़ाई होती है वही फिक्स होती है, कितना मोटा आपको इसका रखना है। वही काम नीचे भी करिए, फिर सिंगल के बाद आप डबल कवर, वही सेम डायमेंशन का डबल कवर भी लगा दीजिए। पर आपको कई बार समझाया गया है कि कितने एंगल पे होता है, 90 डिग्री पे कवर प्लेट नहीं होता, ये भी 90 डिग्री पे नहीं होगा, ये भी 90 डिग्री पे नहीं होगा, ये भी 90 डिग्री पे नहीं होगा। अब आप क्या क्या करेंगे, अगर सामने देखेंगे तो कहां होगा वो शंट रिबिट का, अंदर होगा प्लेट के, बिना काटे वो दिखेगा नहीं। तो पहले कैसे बनाएंगे, पहला प्रोसेस अगर हमारा, देखिए एग्जाम में आपकी जब पूछ देगा कटा हुआ तो डायरेक्ट आप लाइन खींचिए, मेरी तरह डॉटेड फिर क्लियर मत बनाइए। तो एग्जाम में आपको पता क्या पूछने वाला, हम ये लेके चल रहे हैं कि अगर नहीं पूछेगा कटिंग प्लेन के साथ तो डॉटेड लाइन बनाएंगे, लेकिन अगर काटने के साथ पूछेगा तब तो क्लियर बनेगा। तो फिर यहीं पर आप डॉटेड लाइन यहाँ बना दीजिए, डॉटेड लाइन यहाँ बना दीजिए। अब ये सवाल आप अगर कोई करता है कि डॉटेड लाइन की आप चौड़ाई कितनी ले रहे हो, तो इसका मतलब आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी। तो इसलिए जाइए, आपसे रिक्वेस्ट है समझने के लिए आप पीछे जाइए और पीछे जाकर के इस वीडियो को क्या पूरा का पूरा देखिए। फिर देखने के बाद ये लास्ट टॉपिक चल रहा है इस लेसन का, तो आप उसे देख करके ही आइए। तो ये जो होता है शंक होता है, 18 का होता है डी के बराबर, तो 9 mm इधर, 9 mm इधर, फिर इधर से 9 mm इधर, 9 mm इधर। अब इसके बाद रिबिट का हेड, स्नैप हेड रिबिट कितने का होता है, इसकी हाइट 0.7D, इसकी पूरा कितना होता है डाया 1.6D। फिर ये चीजें आपको कई बार बताई जा चुकी हैं, अब ये कर ले। फिर वही काम नीचे भी कर ले, वही काम 1.6D, वही काम नीचे भी कर ले, वही काम नीचे। डायमेंशन को रिप्रेजेंट करना हो तो बेहतर है 1.5D दिखा दीजिए। ये दूरी आपकी बैक पिच कितना है 2D है, फिर यहाँ से यहाँ तक कितना है 3D है, फिर ये भी आपका कितना है 2D है, ये भी आपका 1 पॉइंट कितना हो गया। इस तरह से आपने विदाउट सेक्शन फ्रंट भी बना दिया। किसको बनाएंगे, टॉप। तो बार बार बताया पहले कवर प्लेट को बनाइए, तो लेकर के इनका प्रोजेक्शन बनती पेंसिल से नीचे आ जाइए, इनको भी लेकर के इधर आप जिग जैग बना लीजिए और इधर रेफरेंस लाइन से जितना अच्छा लगे हट के नीचे छोड़ दीजिए। मैंने बताया था बेहतर करिएगा कि क्या करिएगा, कवर नीचे वाला और ऊपर वाले दोनों को एक साइज का मान लीजिएगा ताकि ओवरलैप कर जाए, जिससे हमको केवल एक बनाना हो दूसरा बनाना ना पड़े। अब लेकिन ये जो लाइन आएगी जो टक्कर देने वाली, जैसे ही कवर में जाएगी तो कवर में डॉटेड, इसके बारे में मैंने बताया था, उसे बड़ा छोटा जो भी चाहे आप उसे मान सकते हैं। जैसे ये जिगजैग, ये जिगजैग, आप थोड़ा अच्छा जिगजैग बनाइएगा। जिगजैग जो होता है वो इस तरह का सिंबल होता है, टेढ़ा मेढ़ा मत करिएगा। फिर इसको भी लेकर आइए, इसको भी लेकर आइए, इसको भी लेकर आइए। हमने बताया इससे बड़ा छोटा आप कुछ भी मान सकते हो। देखिए इस तरह से फिर क्या करिए, इन सभी सेंटर लाइन को लेकर आइए, सेंटर लाइन सेंटर लाइन को लेकर आइए। लॉन्ग चेन डॉट, लॉन्ग चेन डॉट, लॉन्ग चेन डॉट, लॉन्ग चेन डॉट से सेंटर लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं और लेकर आइए। अब स्टार्ट करते हैं बनाना। जरा देखिए सामने से देखेंगे तो आपको 2 रिबिट पहले, फिर उसके बाद 2 रिबिट, फिर दूर हो रहा है, फिर 2 पास आ रहे हैं, फिर 2 दूर हो रहा है। तो आपको जरा देखिए सबसे पहले आप क्या करिए, हेड बनाइए। देखिए हमने फिलहाल यहाँ बनाया है, तो आपको पता ही 1 पॉइंट कितने का 6D, फिर इसका सेंटर एक लेवल में, फिर यहाँ से आप कितना दूर जाएंगे 3D, फिर एक बना लीजिए। फिर यहाँ से आप कितना दूर जाएंगे 3D, फिर आप बना लीजिए। अब जरा ध्यान दीजिए, फिर यहाँ से भी आप कितना दूर जाएंगे 3D, फिर यहाँ से भी आप कितना दूर जाएंगे 3D। लेकिन जरा देखिए ये जो होता है यही तो आपका पिच होता है 3D। अब इसके बाद इतना काम 3D के बाद आधा आइए 1.5 और इसके यहाँ पॉइंट पर जाइए और यहाँ एक सेंटर बना लीजिए।
क्योंकि ये वाला भी तो बनेगा आपका। तो ये जो होता है 3D की आधी दूरी पर होता है। अब इसके बाद फिर यहीं पर आइए, फिर इस लाइन को फिर यहाँ पॉइंट लीजिए और यहाँ देखिए, इसके तिरछी लाइन लेंथ में आप चाहे तो आप इसे लंबवत आकर के ऐसे हट जाए हॉरिजॉन्टल, या तो फिर यहाँ से आप तिरछा भी जाकर के हट सकते हो। लेकिन आप जरा देखिए, आप इजी मेथड लीजिए, यहाँ से आप आइए, आप 3D 54 होगा, 54 का आधा 27 होगा, फिर 27 पे पॉइंट बनाइए और 1.6 का सर्कल। फिर वही काम यहाँ भी, ये 54 है, 54 का आधा 27, 27 पर आइए 1.6, फिर वही काम 54 है, 54 का आधा 27 ये। तो जरा ध्यान दीजिएगा एक बात और, क्या ये दूरी कितनी कम हो जाएगी, तो ये भी दूरी आपकी कितनी होगी 3D तो होगी, 54 ऊपर जा रहा है, 54 जब नीचे आ रहा है तो 3D। तो इस तरह से आपने क्या कर दिया, जिग जैग मेथड लगा, देखिए जिग जैग इस तरह से, यही जो प्रोसेस होता है आपका क्या कहलाता है, देखिए जिग जैग। आपको मैंने बताया जिग जैग आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, किस तरह की लाइन सिंपल होता है, वही जिग जैग होता है, जिसे टेढ़ी मेढ़ी रेखा बोला जाता है। तो आपने बना दिया, अब उसका सेक्शन किया जाए, दिखने रखे अंदरों का नहीं बनेगा, बनेगा चल रहा ना, जल्दी खत्म करो। कितना है ऑप्शन दे दिया, आधा घंटा हो गया। कितना टाइम बचा आपसे, अरे पूरा रहा है तो मैं फुला देगा, 5 मिनट और लगेगा, बस 5 मिनट लगेगा, 2 मिनट जल्दी कर। चले। तो इस तरह से आपने जीके। अब आपको पता है जब आप ऊपर से देखेंगे तो आपको हेड दिखेगा, शंख नहीं दिखेगा, तो ये कैसे बनाएंगे, डॉटेड डॉटेड डॉटेड, ये भी डॉटेड डॉटेड, तो हर जगह जहां जहां आपने रिबन का हेड बनाया वही शंख भी बना लीजिएगा। अब जरा चलते हैं इसके बाद, इसे काटते हैं। देखिए काटने के लिए वो आपसे नहीं कहेगा यहाँ से काटना है, यहाँ से काटना है, यहाँ से यहाँ से, वो आपका मन, आपको जिस प्लेट से काटना वो काट दीजिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा जो भी। अगर बाय द वे आप यहाँ से काटते हो तो जरा देखिए ये 2 रिबन कट रहे हैं और यहाँ पे रिबन नहीं कटा, यहाँ पे रिबन नहीं कटा। अगर यहाँ से काट रहे हो तो ये रिबन कटा, फिर यहाँ पे प्लेट कट रहे हैं, जरा एक बार समझिए। अब जरा देखो, अगर बाय द हम यहाँ से काट दिए, जरा देखिए इस AB लाइन से हमने काटा, तो जब काटा तो ये रिबन कट रहा, तो रिबन जो कटता है वो लाइन क्लियर में हो जाएगी, ये लाइन क्लियर हो जाएगी और ये 2 लाइन क्लियर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जब रिबन कट ही नहीं रहा यहाँ पे तो प्लेट कट रही है, तो प्लेट कटेगी तो थोड़ी ना मतलब आपको रिबन दिख पाएगा। यानी कि जब रिबन को बीचों बीच से काटोगे तभी उसका शब्द दिखेगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिलहाल आप जहां से भी काटे, बाय द वे आपने यहाँ से ना काटा होता, जरा ध्यान दीजिएगा। तो ये पहले हम डॉटेड फिर से बना देते हैं, जरा समझिएगा इस चीज को। यहाँ डॉटेड, फिर हमने यहाँ पे डॉटेड लाइन और यहाँ पे डॉटेड काट रहे हैं। तो जब यहाँ से अगर हम इसे काटते हैं तो देखो ये रिबन कटा, तो जब ये रिबन कट रहा है तो ये डॉटेड लाइन और किस लाइन में, क्लियर लाइन में बदल जाएगी, तो आपने इसे क्लियर कर दिया। यहाँ पे जरा देखिए इन 2 रिबनों के बीच में प्लेट है, तो प्लेट तो कट ही रहा, तो इस पर आप सेक्शनिंग से दिखाओगे, ना कि इस रिबन लाइन को आप क्या करोगे, क्लियर करोगे। तो इसको जैसा वैसा रहने दो। फिर यहाँ भी आप, यहाँ भी जरा देखो 2 रिबनों के बीच प्लेट ही दिख रहा है, तो यहाँ प्लेट आपका रहने दीजिए। अब यहाँ देखिए फिर ये रिबन का सेंटर से कट रहा है, तो ये जो लाइन होगी वो क्लियर लाइन में बदल जाएगा। अब इसके बाद जब ये बाकी चीजें कट रहे हैं तो इनपे क्या करेंगे, सेक्शनिंग करके दिखाया जाएगा। तो बस करना क्या होगा, अब इन पर ऐसे इस तरह से आप सेक्शन करके दिखा दीजिए, इधर सेक्शन कर दीजिए, इसके अपोजिट डायरेक्शन में इधर करके दिखा दीजिए। बाकी आपको बताया गया ऊपर वाले को भी आप अलग अलग डायरेक्शन में कोई भी एक अलग सिंबल लेकर के इसे काट सकते हैं। तो इस तरह से आप इसे क्या करिए, आप यहाँ पे सेक्शन करके डैश 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 इस तरह से आपको जो भी अच्छा लगे। यहाँ पे आप चाहे तो इस डॉटेड लाइन को पूरा हटा भी दीजिए, कोई मतलब नहीं रहेगा। जब रिबन कटता तो क्लियर बना देते, तो इस तरह से आप इसे डैश 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 करके इधर 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 और ये, तो इस तरह से आपने देखा कि अगर यहाँ से कट रहा है तो जो रिबन कटा उस पर बस सेक्शन नहीं हुआ, जो डॉटेड लाइन थी वो क्लियर लाइन में बदल गया। लेकिन यहाँ और यहाँ पे जो रिबन कट रहा है तो वो तो हेड बनाया गया और नीचे का बनाया गया, बाकी यहाँ से हर चीजों को हटा दिया गया। अगर आप डॉटेड लाइन छोड़ दें तो कोई हर्ज नहीं, आप छोड़ भी सकते हैं। तो फिलहाल ये प्रोसेस था कब, जब आप यहाँ से काटते हो तब। अगर बाय द वे इसको यहाँ से काट दिया जाता तो वही बताया है कि अगर यहाँ से जब काटोगे, ध्यान दीजिए सुन लीजिए, जब यहाँ से जब काटोगे तब ये 2 रिबन कट रहे हैं, तो अब इन 2 लाइनों को आप क्या करोगे, क्लियर कर दोगे, बाकी अब इस रिबन पर क्या कर दोगे, सेक्शनिंग कर दोगे। तो इस तरह से ये जिग जैग वाला प्रोसेस आपका पूरा का पूरा खत्म। यानी आपका लैप ज्वाइंट और बट ज्वाइंट और जो फिक्स है, आप नोट कर लीजिए कि आपके एग्जाम में, एनुअल एग्जाम में इस बार इन 2 टॉपिकों में से कोई एक से जरूर आपका 10 से 15 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। तो फिलहाल ये लैप और बट ज्वाइंट का टॉपिक आपका खत्म हो गया। अब अगला जो टॉपिक आपका स्टार्ट होगा, असेंबल ड्राइंग स्टार्ट किया जाएगा, जो आपके ड्राइंग के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग के मैकेनिकल ब्रांच वालों के लिए कंपलसरी होता है। थैंक यू।